हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वरनिशी बाय ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो ये बताना चाह रही हूँ, मेरे 2 दिन से ब्लॉग मिस हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा जो है उसके हुआ था वैक्सीनेशन, तो वो काफ़ी परेशान हो गया था। फीवर भी आया था। जहाँ पे वैक्सीन लगी थी वो पूरा पैर स्वेलिंग हो गया था, चल भी नहीं पा रहा था, पूरा मेरे ऊपर ही डिपेंड हो गया था। तो फिर मैं उसको गोदी लिए लिए 2 दिन से सारे ही काम कर रही थी, और जो है वीडियो तो शूट हो रहा था बट एडिट और वॉइस ओवर नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से जो है आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाई। उसके बाद जो है आज आप तक ये वीडियो शेयर कर रही हूँ 25 वाला। सबसे पहले मिल रही हूँ आपसे आज मॉर्निंग के समय, बहुत ही अच्छे प्यारे व्यू के साथ में। मॉर्निंग के समय वैसे भी फ़िलहाल ठंडा मौसम भी रहता है और चिड़ियों की चहचहाहट सुन के मन ही खुश हो जाता है, प्यारा से व्यू देख के, हरियाली देख के। फ़िलहाल सबसे पहले मैंने किया है ऊपर अपने घर पे झाड़ू पोछा, थोड़ा सा ऐसे ही झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद में मैं बालों के लिए तेल बना रही हूँ, जिससे बाल थोड़ा कम झड़ते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही झड़ रहे हैं। तो इसमें मेथी दाना कलौंजी डाल के जो है इसको पीली सरसों के तेल में अच्छे से इसको उबाल लिया है। जो खौल गया है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक नीचे की झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। नीचे जो है झाड़ू लगाने के बाद में तब तक, जब तक झाड़ू लगेगी तब तक वो तेल हो जाएगा ठंडा। ठंडा हो जाएगा उसके बाद में लगा लूँगी, आराम से ऑयलिंग करूँगी, इसके बाद ही आगे के काम रहेंगे। ये मैं तेल बना के भी रख सकती, लेकिन ये है ना कि बना हुआ तेल अजीब सा स्मेल करने लगता है, इसी वजह से काफ़ी दिन रखा रहता है ना, इसी वजह से मैंने नहीं बनाया। और जब भी लगाती हूँ तो तुरंत ही उसको बना के लगा लेती हूँ ठंडा करने के बाद, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, फ़िलहाल तो 1 ही हफ्ता हुआ है इसको मुझे यूज़ करते हुए। थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ हल्के हल्के बाल हो गए हैं टूटना, पहले तो बहुत टूट रहे थे। रात में एलोवेरा जेल लगा के बालों में लेट गई थी, उससे ठंडक भी मिली थी बालों में, और थोड़ा ये रहता है ना डंड्रफ वगैरह भी था, इसी वजह से जो है मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया। हेड पेन होती रहती है, ठंडक कहीं से मिले यही सोचती रहती हूँ, तो एलोवेरा जेल या नवरत्न तेल वगैरह लगा के ही लेटती हूँ, तो उससे थोड़ा सा ठंडा दिमाग भी रहता है और सर भी। तो इधर जो है काम कर रही थी, नीचे की साफ़ सफाई। सबसे पहले जो है नीचे झाड़ू लगाती हूँ, और जो है मेन गेट पे खोल के झाड़ू लगाने के बाद कभी कभार जो है पानी से गेट को धुल भी देती हूँ और बाहर की धुलाई कर देती हूँ। यहाँ आवश्यकता लगती है तभी करती हूँ, नहीं तो इतने बड़े लॉन में करते करते हो जाती हूँ परेशान। तो इधर जो है फूल वाली झाड़ू से अच्छे से झाड़ू लगा दी। जब ये सूखा होता है तो फूल झाड़ू से अच्छे से लग जाती है, अगर ये लॉन गीला होता है तो फिर सीख वाली झाड़ू से लगती है, तो उसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसमें जो है काफ़ी पानी उन्हें डाल के खींचो, वाइपर तो खींचता नहीं है, तो फिर वही रहता है कि काफ़ी मेहनत ले लेता है नीचे साफ़ सफाई में। नीचे की सारी झाड़ू वाड़ू लग गई थी, उसके बाद आ गई थी, जब तक कि हो गया था मेरा तेल ठंडा। तेल ठंडा हुआ उसके बाद इसको छान लिया है। अब छानने के बाद इसको जो है इत्मीनान से बैठ के लगाऊंगी, ये तो हेडेक नहीं रहेगी कि जल्दी जल्दी लगा लो हटाओ क्योंकि आगे का काम पड़ा है, तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि आगे का कुछ काम करना है। नीचे की साफ़ सफाई हो जाती मेन गेट की, तो फिर सुबह सुबह ये अच्छा लगता है कि सुबह सुबह मतलब हो जाता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो कोशिश पूरी यही रहती है कि सुबह जल्दी उठूँ, सारी साफ़ सफाई करके डाल दूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है लेट भी, क्योंकि बेटा छोटा है तो उसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग मुझे भी चलना पड़ता है। अच्छे से मसाज, क्योंकि रात में एलोवेरा जेल लगा हुआ था ना, तो धीरे धीरे उंगलियों की फिंगर से मतलब आराम से करी है हेड में पूरे मसाज। उसके बाद में पूरे बालों में वही तेल लगा लिया, लगाने के बाद जूड़ा बना लिया है, क्योंकि अब जो है आगे का काम करूँगी। इधर जो है थोड़े बहुत बर्तन वगैरह जो पड़े थे अब इनको धुलूँगी, और साथ ही में मैंने जो है अपने लिए बनाने के लिए रख दी अदरक वाली चाय, गुड़ की चाय पीती हूँ सुबह खाली पेट में, क्योंकि मुझे क्रेविंग बहुत होती है चाय की सुबह सुबह। तो फिर ये रहता है कि छोड़ना चाह रही हूँ चाय लेकिन छोड़ नहीं पा रही हूँ, तो ये रहता है बिना दूध की अभी धीरे धीरे ऐसी पीऊँगी, फिर शायद ही छूट जाए।
तो इसी वजह से मतलब गुड़ की चाय ऐसे अदरक डाल के बना लेती हूँ। बहुत हल्की सी गुड़ डाली थी और अदरक ज़्यादा थी, इसमें हल्का सा जीरा इलायची 2 डाल के ऐसे ही खौला के जो है काफ़ी खौल गई थी अच्छे से। फिर अब जो है पहले पीऊँगी चाय। मैं चाय पीने के बाद ही आगे अपने सारे काम करूँगी। बैठ के इत्मीनान से 5 मिनट मैंने अपने आप को दिए, चाय पी, उसके बाद आ गई थी। फिर दोबारा जो चाय के बर्तन और थोड़े दूध वगैरह रात में पिया गया था वो सारे ग्लास वगैरह थे। पानी भी रात में मोस्टली पिया ही जाता है। मैंने एक अपना घर पे एक नियम बना के रखा, लेकिन हर कोई नियम को फॉलो नहीं करता है। अगर हमारी मन मुताबिक या हमारे नियम फॉलो करके अगर घर के लोग चले ना, तो हम गृहिणियों का काम कहीं ना कहीं बहुत ही हल्का हो जाए। मैंने ये बना रखा था, जितने लोग जो भी अपना ग्लास का पानी पियोगे एक ट्रे बना दी मैंने और रख दी थी अच्छे से। उसको मतलब पलट के ग्लास को रख दो अपना ग्लास। मेरे यहाँ एक डिजाइन के ग्लास नहीं, अलग अलग है ना, एक एक पर्सन अलग अलग ग्लास ले लो अपना। उसको अगर पलट के आप रख दोगे तो इससे एक काम हल्का हो जाएगा, दिन भर बर्तन नहीं धुलने पड़ेंगे, दिन भर ग्लासों का ढेर नहीं लगेगा। लेकिन हर कोई नियम नहीं फॉलो करता है। अगर हम गृहिणियों का मतलब जितना हम लोग अपना लोगों की केयर करते हैं उतनी हम लोगों के बारे में कुछ सोचे ना, तो फिर इतना हम लोगों के लिए काम बढ़े ही नहीं। तो यही रहता है ना, कभी कभी ये सोचती हूँ क्या मतलब थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए कि मतलब अभी है हमारे यहाँ मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है, मैं सेपरेट ही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड और ये मैं, इतने ही लोग। लेकिन मैं फॉलो तो नियम करती हूँ, लेकिन ये 2 लोग जो है बड़े हैं, लोग फॉलो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो उसके मुताबिक क्या है, दिन भर मुझे ग्लास धुलने ही पड़ते कभी कभार। इधर मैं साथ ही साथ जो है सब्जी की तैयारी भी कर ली थी मैंने, उसके बाद पहले रख दी थी। उसके बाद मैं सबसे पहले पूजा करने के पहले छौंक लगाती हूँ सब्जी में, ताकि पूजा करूँ तब तक इधर सब्जी मेरी रेडी हो जाएगी, उधर मेरी आराम से हो जाएगी पूजा। तो मैं इधर जो है सब्जी में छौंक लगा दी हूँ। सिंपल ही आलू टमाटर की सब्जी बनी। पहले जो बननी थी सोयाबीन की सब्जी, लेकिन सोयाबीन था नहीं, तो फिर सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी की छौंक दी। क्या आपने कभी गौर किया है अपने जीवन के बारे में कि आप जो हैं सबका ख्याल रखती हैं? क्या अपना आपने कभी ख्याल रखने की सोची है? पूरी फैमिली का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो और आप भी अपना ख्याल रखो। ऐसा ना हो समय बीत जाए उसके बाद आप अपने ऊपर ख्याल रखना स्टार्ट करो तो काफ़ी समय हो जाता है ना। मेरे साथ यही हुआ, मैं पूरा सबका ख्याल रखते 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 ना अपने आप को बिल्कुल भूल ही गई थी। तो अब जो है सिर्फ मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ, अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ। इधर जो है मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप सबका ख्याल रख सकते हो तो अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। आपको ये कोई नहीं कहेगा इत्मीनान से बैठ के 1 कप आप चाय पी लो, यहाँ पे बैठ के कोई नहीं कहने वाला है। इसीलिए आपको अपना ख्याल स्वयं रखना है। देखिए आपके घर में कितने मेहमान आ रहे हैं, कितना कौन आ रहा है, कहाँ खाना जाना है, किसके लिए खाना क्या बनना है, किसकी पसंद का बनना है। उनके बीच में आपने कभी अपनी पसंद तो वही नहीं होने दी कि मेरी पसंद क्या है। तो आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंद क्या है? नहीं सोचा तो आपसे स्टार्ट कर दो सोचना अपने बारे में। अगर हफ्ते में 5 दिन आपके फैमिली के मन का बनता, तो 1 दिन या 2 दिन आप अपने भी मन का बनाओ, अपने मन का बना के खाओ। देखो क्या आप 5 दिन फैमिली के मन का खाती हैं? क्या 2 दिन आपकी फैमिली आपके मन का खाती है? अगर खाती है तब तो चलो सही है कि हाँ आपकी फैमिली आपके साथ है, आपका सपोर्ट करती है। अगर नहीं खाती तो फिर फ़िलहाल छोड़ जाओ, क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा आप अपने मन का आज बना लो मैं भी ये खा लूँगा, ऐसा नहीं कहता है कोई भी। अगर बना लिया बाई चांस नहीं भी कहा तो बेमन बेमन ये नहीं खाऊँगा वो नहीं खाऊँगी ये सब कह के उसको हटा ही देता है इंसान। इसलिए तो अपने लिए बनाओ। जब आप 5 चीज़ें बना रही हो उसमें से अपनी पसंद की एक चीज़ ज़रूर बनाना, ये आपका हक है, क्योंकि आपको अपना ध्यान अपने आप रखना है। समय ना बर्बाद करो, किसी का मुंह ना देखो कि आपको कोई कहेगा ये खा लो ये पी लो ये बना लो, ठीक है। तो अगर आप 3 चीज़ें 4 चीज़ें बनाती हो उसमें 1 चीज़ें अपने मन की भी बनाओ। फ़िलहाल इधर आ गई थी मैं बर्थडे पार्टी में, सारा ही काम घर का निपटा के भैया के आई थी। गर्मी इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सिंपल सा ऐसे कॉटन का सूट पहना, पसीने में बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है। तो भाभी अकेले लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में थोड़ी सी हेल्प करा दी जाए इनकी भी, क्योंकि गर्मी उनकी भी बेटी छोटी मेरा भी बेटा छोटा है। फ़िलहाल तो अभी भैया रुक नहीं रहा था तो बाहर दे आई थी। मैंने सोचा कि बाहर थोड़ी देर अगर बच्चों के साथ में खेलेगा तो मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प करा दूँगी।
तो इधर जो है बूंदी का रायता बनने की थी, भाभी ने सब्जी में छौंक लगा दिया था पहले ही, तो मैंने बूंदी का रायता बनाने की तैयारी कर दी। और उधर चावल जो थे वो मैंने सोचा चढ़ा दूँ। और जो है अभी इनका नया नया घर सेट हुआ है, अभी सारी ही चीज़ें हैं भी नहीं इनके पास में अवेलेबल, जितने भी हैं उससे ही मैनेज हो रहा है सारा। पहली बार बर्थडे हो रहा है बेटे के, बच्चों का मन का तो करना होता है ना। तो बिटिया का इनकी बड़ी वाले बर्थडे है, तो उसी में आई हुई थी मैं। इधर देख रही थी सब्जी ठीक ठाक पक गई थी, मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था। भाभी से मैंने पूछा कैंची नहीं है, तो बोली नहीं कैंची नहीं है, जो है मैं चक्कू से नहीं काट पाती। फिर मैंने ऐसे ही दांत से कट हल्का सा लगा के ऐसे इसकी बूंदी के पैकेटों को खोल लिया था। तब तक शिवाय की बाहर से आवाज़ आ रही थी, रो रहा था। तो भैया ने आवाज़ लगाई तुम बाहर निकलो, भाभी बना लेंगी और कोई बना लेगा, तुम भैया को लो आके। मैंने कहा ये जितना काम है उतना तो कर ही दूँ। आ गए फिलहाल पीछे से भैया जी। फिर अब मैं इनको लेके जाऊंगी। फ़िलहाल तो मेरा यही है कि खाना बनेगा, केक कटेगा, मैं खा के तुरंत ही सबसे पहले निकल जाऊंगी घर। इधर जो है सारी तैयारी हो गई थी केक वेक कटने की। और जो है सब बच्चे जो है बहुत ही खुश होते हैं, चाहे गर्मी या सर्दी से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें अपनी खुशियों से फ़र्क पड़ता है। तो फिर बच्चों की खुशियों में खुश रहना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, काम तो करने ही पड़ते हैं। सारे ही लोगों ने मतलब गर्मी बहुत थी तब भी इंजॉय किया अच्छे से। उधर खाना वाना बन रहा था, इधर सारे लोग जो है केक वेक कटिंग कर रहे थे। फिलहाल देखिए हम गृहिणी हैं, घर से लेके बाहर तक की हर काम को मैनेज कर लेती हैं, हर काम कर लेती हैं, सब कुछ देख लेती हैं सिवाय अपने आप को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने आप पे ध्यान दीजिए, किसी का मुंह मत देखिए। और 40+ होने जा रही हैं तो बेहद ही ख्याल रखिए अपना स्वास्थ्य का भी और अपना भी, क्योंकि जो है आगे चल के भी आपको बहुत कुछ संभालना है। इसीलिए जब आप संभलोगी तभी आगे आप संभाल पाओगी किसी और को। इसी वजह से आप बेहद अपना ख्याल रखो और अपनी और अपने बच्चों की खुशियों का भरपूर ध्यान रखो कि आपको क्या पसंद है, क्या आपके बच्चों को पसंद है। फैमिली है ठीक है मान लिया, लेकिन अगर फैमिली आपके साथ कंप्रोमाइज़ करती है तो आप भी करो, वरना थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ता है आप लोगों को इस वजह से, क्योंकि जब सामने वाला हमारी फीलिंग नहीं समझ रहा है तो कब तक कि हम उसकी फीलिंग समझते रहेंगे। इसी वजह से अपने आप को ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, थोड़ा सा अपने लिए भी जियो, बस यही है। और जब भी ना सबकी थालियाँ बहुत अच्छे से खाना परोसते हो, आप अपने बारे में ना ऐसे ही जितना बचा बचाया खा लिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सब बड़े खा लें छोटे खा ले सब खा ले तब मैं खाऊंगी, ये नहीं करना चाहिए। आपको जब भूख लगे तब आप खाओ, बना के आपने रख दिया ठीक है, ये फ़र्ज होता है, चलो ठीक बना के सबके लिए रखा, लेकिन ये फ़र्ज नहीं कहीं का देखा मैंने कि सारे ही बड़े बूढ़े और छोटे खा लें, उसके बाद ही बनाने वाला पर्सन खाए, चाहे वो भूखा हो या ना भूखा हो। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपना ध्यान रखो, जब आपको भूख लगे आपने बना के रख दिया खा लो, क्योंकि आपको अपनी सेहत का कहीं ना कहीं अपने आप ही ध्यान रखना, बाकी किसी को नहीं। इसलिए बस यही रहा आज का वीडियो आपके साथ में, जो भी है शेयर किया है। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।